हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है इसके बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक हमारे क्लास 12th फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये बेसिकली ये वीडियो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हीट स्टोन सेतु है क्या। तो अगर व्हीट स्टोन सेतु की बात करते हैं तो व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। ठीक है, व्हीट स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट थे, यानी भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ने क्या किया कि व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से हम क्या जानते हैं, जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस विशेष व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर व्हीट स्टोन डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है और इसी डायग्राम को हम थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि व्हीट स्टोन सेतु में चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या व्हीट स्टोन सेतु में क्या होते हैं, चार प्रतिरोध कौन कौन से हैं, प्रतिरोध P, प्रतिरोध Q, प्रतिरोध R और प्रतिरोध S। यानी व्हीट स्टोन सेतु में चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ करके, ठीक है, इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज ABC और D। ठीक, यहां तक समझ में आया। चतुर्भुज के विकर्ण AC, अब देखो चतुर्भुज का ये जो विकर्ण है AC, ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ये विकर्ण है AC के बीच एक विद्युत सेल E तथा प्लग कुंजी K1 जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो AC जो विकर्ण है उसको क्या करते हैं, उसको एक विद्युत सेल E तथा कुंजी K1 से जोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, AC एक विकर्ण है और उस विकर्ण को विद्युत सेल A तथा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। आगे देखो, एवं दूसरे विकर्ण BD, दूसरा जो विकर्ण कौन सा है, B और D, ये वाला विकर्ण BD के बीच धारामापी G तथा प्लग कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। विकर्ण BD के बीच में क्या जोड़ देते हैं, धारामापी G तथा कुंजी K2 को हम जोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब चतुर्भुज के चारों ओर भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं। ठीक है, देखो अब चतुर्भुज के चारों ओर भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। मतलब इस पूरे सेल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो जो धारामापी लगा हुआ है, इस धारामापी में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। तो इस दशा में सेतु क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी ये P अपॉन Q आ जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन S। ठीक, ये बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये तो हमने जो थ्योरी लिखी, ये सिर्फ डायग्राम दिया गया उसी को थ्योरी के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब व्हीट स्टोन सेतु का सूत्र के बारे में, यानी इस व्हीट स्टोन सेतु का सूत्र कैसे होता है, तो चतुर्भुज में लगी कुंजी K2 को दबाने पर
चतुर्भुज में लगी कुंजी K2 को दबाने पर BD में धारा नहीं बहती। देखो, चतुर्भुज में लगी कुंजी K2 को दबाने पर BD में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अतः B व D के बीच विभवांतर शून्य होगा। अब देखो, यहाँ पर अगर कुंजी K2 हम दबाएंगे तो B और D के बीच में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो बंद पास AB DA के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, तो बंद पास AB DA, बंद पास कौन सा होगा? AB DA, यहां से मतलब ये AB DA बंद पास में क्या होगा? किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, यानी I1P, यहां से देखो ये धारा जो जाएगी ये क्या होगा? I1P माइनस, अब देखो I1P माइनस I2R माइनस I2R, और इसी प्रकार बंद पास BCDB में क्या हो जाएगा? धारा I1Q धारा I2S बराबर 0। ठीक, अब भाग देने पर, तो जब हम इन दोनों को भाग दे देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा IP अपॉन I1 अपॉन I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। अब ये क्या होगा? I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो यहाँ से हमारा ये सूत्र निकल आता है व्हीटस्टोन सूत्र। व्हीटस्टोन सूत्र बोलते हैं इसको। तो व्हीटस्टोन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।